ग्रेड 6। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का विषय है रिक्त पूर्ति कार्य। आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य है रिक्त जगहों में सही शब्द चुनकर कहानी को पूरा करना। बच्चों, चलो पहला कार्य करते हैं, रिक्त पूर्ति कार्य। शब्दों को पढ़िए और समझिए। के लिए आमदनी, निर्यात, फूल, देखभाल और 10 रोपते हैं बरी स्वयं। चलो शब्दों को समझाते हैं। पहला शब्द के लिए, यह एक विभक्ति है। दूसरा शब्द है आमदनी, इसका मतलब है इनकम। तीसरा शब्द निर्यात, इसका मतलब है एक्सपोर्ट। चौथा शब्द फूल, यह तो बहुत आसान है, फ्लावर। अगला शब्द देखभाल, इसका मतलब है लुक आफ्टर। अगला शब्द और एक संयोजक है जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अगला शब्द 10, यह एक नंबर है। अगला शब्द रोपते हैं, यह रोपना क्रिया है, टू प्लांट। अगला शब्द बरी, इसका मतलब है बिग। और अंतिम शब्द स्वयं, इसका मतलब है खुद। बच्चों, अब हम क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे। सचिन जी गुलाब की खेती करते हैं। वे मात्रा में गुलाब के फूल पैदा करते हैं। उनके साथ मजदूर काम करते हैं। वे पौधों की अच्छी तरह से करते हैं। वे मौसम के अनुसार वे समय पर सिंचाई करते हैं, उर्वरक डालते हैं। वे पौधों को बीमारी से बचाने कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं। फसल तैयार हो जाने पर वे फूलों का करते हैं। वे स्थानीय बाजार में भी ये बेचते हैं। कुछ ग्राहक उनके खेत में आकर गुलाब खरीदते हैं। इस व्यापार से सचिन जी को अच्छी प्राप्त होती है। वे अपने काम से बहुत खुश हैं। बच्चों, अब मैं तुम्हें चित्रों के द्वारा इन सभी वाक्यों को समझाऊंगी। सचिन जी
गुलाब की खेती करते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखो। इस चित्र में क्या है? हाँ, इस चित्र में सचिन जी हैं। वे गुलाब के खेत में हैं। अगला वाक्य पढ़ते हैं। वे मात्रा में गुलाब के फूल पैदा करते हैं। बच्चों, चित्र में देखो। चित्र में कितने फूल हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे फूल हैं। अब हम अगले चित्र को देखते हैं। बच्चों, चित्र में कितने मजदूर हैं? हम एक साथ गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वाक्यों को पढ़ते हैं। उनके साथ मजदूर काम करते हैं। वे पौधों की अच्छी तरह से करते हैं। अगले चित्र को देखते हैं। वे क्या कर रहे हैं? हाँ, वे मिट्टी में पौधे को रोप रहे हैं। अब हम वाक्य को पढ़ते हैं। वे मौसम के अनुसार पौधे। बच्चों, अब हम पहले चित्र को देखते हैं। वे हजारे से क्या कर रहे हैं? हाँ, वे सिंचाई कर रहे हैं। अब हम दूसरे चित्र को देखते हैं। वे चम्मच से क्या डाल रहे हैं? हाँ, वे चम्मच से उर्वरक डालते हैं। अब हम वाक्य को पढ़ते हैं। वे समय पर सिंचाई करते हैं, उर्वरक डालते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र में फूल तैयार हो गए हैं और दूसरे चित्र में हवाई जहाज और जहाज है और एक लॉरी भी है। तो बच्चों, अब हम वाक्य को पढ़ेंगे। फसल तैयार हो जाने पर वे फूलों का करते हैं। अगले चित्र को देखते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर फूल वाले फूल बेच रहे हैं। अब हम वाक्य को पढ़ते हैं। वे स्थानीय बाजार में भी ये बेचते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखो। कौन फूल खरीदने आया है? कुछ ग्राहक उनके खेत में आकर गुलाब खरीदते हैं। इस व्यापार से सचिन जी को अच्छी प्राप्त होती है। वे अपने काम से बहुत खुश हैं। बच्चों, अब हम शब्दों को अपने सही जगह पर लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सचिन जी गुलाब की खेती करते हैं।
वे बड़ी मात्रा में गुलाब के फूल पैदा करते हैं। उनके साथ 10 मजदूर काम करते हैं। वे पौधों की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं। वे मौसम के अनुसार पौधे रोपते हैं। वे समय पर सिंचाई करते हैं और उर्वरक डालते हैं। वे पौधों को बीमारी से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं। फसल तैयार हो जाने पर वे फूलों का निर्यात करते हैं। वे स्थानीय बाजार में भी ये फूल बेचते हैं। कुछ ग्राहक स्वयं उनके खेत में आकर गुलाब खरीदते हैं। इस व्यापार से सचिन जी को अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। वे अपने काम से बहुत खुश हैं। बच्चों, अब हम एक अलग कार्य करेंगे। इसका शीर्षक है वाक्यों को पूर्ण करना। इस कार्य को मैं तुम्हें समझाऊंगी। कक्षा समाप्त होने के बाद तुम इस कार्य को अपनी कॉपी में करना। यह कार्य तुम्हारी पुस्तक में है। पृष्ठ 75 नंबर 9A। वाक्यों को पूरा कीजिए। पहले हम एक एक करके वाक्यों को पढ़ेंगे। पहला वाक्य, यदि कल भारी वर्षा होगी तो। दूसरा वाक्य, बस छूट जाने के कारण। तीसरा वाक्य, कभी कभी तूफान आता है और। कार्य शुरू करने से पहले मैं तुम्हें वाक्यों को पूरा करने के लिए कुछ सहायक शब्द दूंगी। हम पहले वाक्य को पढ़ेंगे। यदि कल भारी वर्षा होगी तो। बच्चों, देखो तो यहाँ तुम्हें 3 चित्र दिए गए हैं ताकि तुम्हें वाक्य लिखने में सहायता मिले। पहले चित्र को देखते हैं, छाता लेना। अब दूसरे चित्र को देखते हैं, घर रहना, स्कूल नहीं जाना। अगला उदाहरण देखते हैं, बस छूट जाने के कारण। यहाँ पर तुम्हें एक चित्र दिया गया है और कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला, उदास होना। दूसरा, देर से पहुंचना। अब हम अंतिम उदाहरण को देखते हैं। कभी कभी तूफान आता है और। सहायता के लिए तुम्हें 2 चित्र दिए गए हैं। पहला, घर टूटना। दूसरा, पेड़ गिरना। बच्चों, आशा करती हूँ कि तुमने इस कार्य को अच्छी तरह से समझा है।
तुम इस कार्य को करना मत भूलना और हम इस कार्य का संशोधन अगली कक्षा में करेंगे। बच्चों, हमेशा की तरह आज की पहेली का समय आ गया है। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, मध्य हटाकर जज बन जाऊं, फिर भी झट सबको पहुंचाऊं। सोचने के लिए मैं तुम्हें 10 सेकंड देती हूँ। बताओ बताओ बताओ, मैं कौन हूँ? इसका उत्तर है जहाज। आज की हमारी कक्षा यहाँ समाप्त होती है। नमस्ते बच्चों।